गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहते हैं जो व्यक्ति हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत कथा पढ़ता या फिर सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए हम भी पाठ करें गुरुवार व्रत कथा का। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह रोजाना पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी पत्नी न तो स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। वो रोजाना अपनी पत्नी को बहुत समझाते, लेकिन उनके समझाने का उस पर कोई असर ना होता। भगवान की कृपा से कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। जब वह कन्या बड़ी होने लगी तो वह रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु का जाप करने लगी और गुरुवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके वह रोजाना पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में उन जौं को फैलाती जाती। लौटते समय वही जौ सोने के हो जाते तो वह कन्या उनको बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। लड़की ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो आज मुझे आप सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह लड़की जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे वहां पर एक सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने बेटे के पास गया और पूछा कि बेटा, तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपनी पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। राजा का मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण के सामने राजा की ओर से निवेदन किया। मंत्री की बातें सुनकर ब्राह्मण देवता खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गया। कन्या का विवाह राजकुमार के साथ बहुत जल्दी संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की ही तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने उसके पास गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और उसे सभी हाल कह सुनाया। बेटी बोली कि पिताजी, अब अगली बार माताजी को भी अपने साथ लेकर आना। मैं उन्हें यहाँ पूरी विधि बता दूंगी जिससे कि घर की गरीबी दूर हो जाए। जब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के पास महल में पहुंचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी और बोली कि माँ, तुम सुबह सवेरे स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो, तो इससे घर की सभी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। वह रोजाना सुबह सवेरे उठकर अपनी बेटी के बच्चों का झूठन खा लेती। एक दिन उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और सुबह उसे स्नान आदि करा के जबरदस्ती पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से रोजाना स्नान आदि करके पूजा पाठ करने लगी और फिर उसकी माँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। गुरु बृहस्पति की जय। नमः पार्वते पते। हर हर महादेव की जय।